महाभारत के रण में जिसने मित्रता के लिए धर्म का त्याग किया, जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को अपने साहस से कांपने पर मजबूर कर दिया, वही योद्धा जन्म से समाज का उपेक्षित पुत्र था। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। आप सुन रहे हैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मि रथी। आज हम लेकर आए हैं सर्ग पहला, कर्ण का जन्म और प्रतिज्ञा। आइए चलते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की उस अनोखी कथा की ओर, जो शौर्य, त्याग और सम्मान से भरी हुई है। महाभारत का रण, जहाँ मित्रता धर्म से भरी हो गई और त्याग स्वार्थ से ऊंचा उठ गया। वह वीर जिसका जन्म राजमहलों में हुआ, पर जीवन बीता अपमान के कांटों पर चलकर। यह है सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। जय हो तुम्हारे जन्मभूमि की, उस धरा की जय हो जिसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें ना अपनाया। कुंती, एक अविवाहित राजकुमारी, ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से उन्हें एक अद्भुत शक्ति मिली। वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया और प्रकट हुआ एक दिव्य बालक, कवच और कुंडल से सुसज्जित, जैसे स्वर्ण से ढला हो। लेकिन वह समय जहाँ विवाह से पहले मातृत्व को पाप समझा जाता था, कुंती चाहकर भी अपने पुत्र को नहीं रख सकती थी। रात भर वह अपने शिशु को देखती रही, उसकी मासूम आंखों में अपना पूरा संसार खोजती रही। सुबह उन्होंने उसे एक टोकरी में रखा, माथे पर चूमा और कांपते हाथों से गंगा में बहा दिया। गंगा की लहरों ने तुम्हें झुलाया, बूंदों ने तुम्हें नहलाया और सूर्य की किरणों ने तुम्हें अपने आशीष से भिगोया। गंगा की लहरें मानो माँ की गोद थी, हर बूंद जैसे आशीर्वाद, और सूर्य की किरणें पिता का दूर से भेजा आशीष। हस्तिनापुर के महारथियों के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा किनारे आए थे। टोकरी देखी, अंदर बालक सो रहा था। राधा ने गोद में उठाया, आंखों से आंसू बह निकले। अधिरथ, यह तो हमारे जीवन का वरदान है। अधिरथ ने कहा, आज से यह हमारा पुत्र है। और यो सूर्यपुत्र कर्ण सूत पुत्र कहलाया। दिनकर यहाँ दो बातें बताते हैं। समाज का वर्ग भेद जो जन्म से ही पहचान तय कर देता है, और प्रकृति का आशीर्वाद, गंगा, सूर्य और संयोग। ये पंक्तियां सिर्फ कर्ण की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जिसे समाज ने उसकी हैसियत से आंका हो, पर उसने अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई। शायद हम सबके भीतर एक कर्ण है, जिसे अपनी पहचान के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है। तेरे रग रग में रथों की गर्जना थी, पर समाज ने तुझे सारथी का बेटा कहा। तेरे भीतर सूर्य की ज्वाला थी, पर उन्होंने तेरे हाथ में केवल लगाम थमाई। कर्ण का असली यात्रा अब शुरू होना था, जहाँ एक सूतपुत्र बनेगा भविष्य का महान योद्धा। रथ के पहियों की धूल में खेलता था वह बालक, धूप में तपता पर भीतर जलती थी विजय की प्यास। कर्ण का बचपन रथों के बीच बीता, जहाँ बाकी बच्चे खेलों में मग्न थे, वह तीर कमान से अपना खेल रचता था। गांव के लोग देखते, अरे सूतपुत्र होकर धनुर्विद्या सीख रहा है। ये ताने उसके दिल में आग भर देते। सुबह होते ही कर्ण लकड़ी का धनुष उठाता, खुद बनाए बाणों से पेड़ों के पत्तों को लक्ष्य करता। कभी नदी किनारे पानी पर तीर चलाकर अपनी गति मापता। उसके हाथ में छाले पड़ जाते, पर वह रुकता नहीं। उसके भीतर एक ही सपना था, मैं महान बनूंगा, चाहे मेरी जाति कोई भी हो। दिनकर इस हिस्से में यह दिखाते हैं कि कर्ण की सबसे बड़ी ताकत उसका संकल्प था। जन्म का बंधन, समाज का भेदभाव, ये सब उसकी ऊर्जा का स्रोत बन गए। जिसे जन्म ने वंचित किया, उसे कर्म ने पुकारा। जिसे समाज ने ठुकराया, उसे विजय ने अपनाया। कर्ण को पता था, अगर उसे सर्वश्रेष्ठ बनना है तो सर्वश्रेष्ठ गुरु की जरूरत है। उसकी नजर गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ी, जो हस्तिनापुर में पांडव और कौरव को शिक्षा दे रहे थे। कर्ण गुरुकुल पहुंचा, द्रोण के चरण छुए। गुरुवर,
मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। द्रोण का चेहरा सख्त हो गया। सूत पुत्र होकर क्षत्रियों की शिक्षा चाहते हो? यह तुम्हारे लिए नहीं है। ये शब्द कर्ण के दिल में गहरे उतर गए। यह दिनकर समाज के उस कटु सत्य को उजागर करते हैं जहाँ प्रतिभा को जन्म से तौला जाता है, ना कि उसके कौशल से। कर्ण का असली युद्ध अभी से शुरू हो चुका था, और यह युद्ध धनुष बाण से नहीं बल्कि मानसिक ताकत से लड़ा जाना था। शायद हम में से कई कर्ण जैसे हैं जिन्हें बार बार कहा गया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, पर सच्चा योद्धा वही है जो नहीं को हाँ में बदल दे। रथी नहीं रश्मि का रथी बनेगा, तीर नहीं तेज का संधान करेगा, जीवन के हर रण में अपनी पहचान खुद गढ़ेगा। एक योद्धा का रास्ता वहीं खत्म नहीं होता। कर्ण अब मिलने जा रहा है उस गुरु से जो उसे महान बनाएंगे, भगवान परशुराम। जिसके मन में ज्वाला हो वह अपनी राह खोज लेता है, जिसे समाज ने ठुकराया उसे पर्वत भी रास्ता देता है। कर्ण ने तय किया, अगर द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिल सकती तो वह किसी भी कीमत पर एक और गुरु खोजेगा। उसे पता चला परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों को शिक्षा देना छोड़ दिया, अब केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते हैं। कर्ण एक साधु का वेश पहनकर परशुराम के आश्रम पहुंचा। विनम्रता से चरण छुए, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। परशुराम ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक अद्भुत तेज था। तुम में सामर्थ्य है, आओ शिक्षा ले लो। और फिर शुरू हुई कठोर साधना। सुबह सूर्योदय से पहले अभ्यास, दिन भर लक्ष्य साधना, रात को ध्यान और शास्त्र अध्ययन। वर्षों तक कर्ण ने गुरु के हर आदेश का पालन किया। धूप, बारिश, भूख, कुछ भी उसे डिगा नहीं सका। दिनकर यहाँ बताते हैं कि असली गुरु शिष्य संबंध सिर्फ ज्ञान देने लेने का नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा और निष्ठा का होता है। कर्ण की निष्ठा यहाँ चरम पर थी, चाहे उसने अपने असली जन्म को छिपाया हो। धरा पर पड़ा था वीर, गुरु का सिर उसकी गोद में, और पांव के पास रेंग आया एक विषधर बिच्छू। एक दिन परशुराम थके हुए कर्ण की गोद में सो गए। उसी समय एक बिच्छू आया और कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। जहर फैलने लगा, पर कर्ण ने दर्द सहते हुए गुरु की नींद नहीं तोड़ी। परशुराम की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। इतना दर्द सह गए और मुझे जगाया नहीं? कर्ण मुस्कुराया, गुरुदेव आपकी नींद मुझसे ज्यादा कीमती है। परशुराम गंभीर हो गए, ब्राह्मण का शरीर इतना कठोर नहीं होता, सच बताओ तुम कौन हो? कर्ण ने सारा सच बता दिया। गुरु का चेहरा कठोर हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मेरा दिया वरदान उस समय तुम्हें याद नहीं आएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यह शाप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। यह घटना हमें दो बातें सिखाती है। छल से मिला ज्ञान कभी पूरी तरह लाभ नहीं देता, और भाग्य और कर्म का संगम ही जीवन की दिशा तय करता है। कभी कभी हम अपने सपनों को पाने के लिए रास्ता बदलते हैं, पर सच को छिपाने की कीमत कई गुना बड़ा होकर लौटती है। तेरी तपस्या को सलाम, पर सत्य से मुंह मोड़ने का परिणाम तुझे रणभूमि में चुकाना होगा। अब कर्ण के जीवन में आने वाला है वह क्षण जहां उसकी प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने होगी और उसका भाग्य एक नई दिशा लेगा। जैसे सिंह के सामने हो व्याघ्र, वैसे ही खड़े थे दो धनुर्धर। एक था पांडवों का गौरव अर्जुन, दूसरा था सूतपुत्र कर्ण। हस्तिनापुर में महारथियों की प्रतियोगिता का दिन था। भीड़ उमड़ आई थी। राजा, राजकुमार और आम जनता सब इकट्ठा थे। गुरु द्रोणाचार्य अपने श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन के कर्तव्य दिखाने वाले थे। अर्जुन मंच पर आया। उसके तीर बिजली की गति से चल रहे थे।
एक एक लक्ष्य सटीक भेद रहा था। कभी हवा में उड़ते पंछी की आंख, तो कभी पानी में तैरते मछली का प्रतिबिंब। हर निशाने पर भीड़ तालियों से गूंज उठी। वाह अर्जुन वाह! द्रोणाचार्य गर्व से बोले, देखो यह है मेरे जीवन का श्रेष्ठ शिष्य। भीड़ में एक आवाज उठी, क्या यहाँ किसी और को मौका मिलेगा? और आगे आया एक तेजस्वी सुनहरे कवच वाला युवक। वह था कर्ण। उसने अर्जुन की हर कला को दोहराने की चुनौती दी। भीड़ चुप हो गई। कर्ण ने पहले वही करतब किए और फिर उससे कठिन लक्ष्य साध दिए। द्रोणाचार्य ने कर्ण से पूछा, अपना वंश और कुल बताओ। कर्ण ने कहा, मैं अधिरथ का पुत्र सूत पुत्र कर्ण हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। सूत पुत्र होकर राजकुमार को चुनौती देता है। अर्जुन ने धनुष नीचे कर दिया, मैं किसी नीच जाति से युद्ध नहीं करूंगा। ये शब्द कर्ण के दिल में नुकीले तीर की तरह धस गए। दिनकर इस क्षण को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि समाज के वर्ग भेद की अदालत कहते हैं, जहां असली प्रतिभा को जन्म और कुल नाम से तौला गया। तभी भीड़ से एक राजकुमार आगे बढ़ा। रुको! वह था दुर्योधन। उसने कर्ण को गले लगाया, आज से तुम अंग देश के राजा हो। अब कोई तुम्हारी चुनौती ठुकरा नहीं सकता। कर्ण की आंखों में कृतज्ञता थी। मित्र, तुमने मुझे सम्मान दिया जो दुनिया ने नहीं दिया। उस दिन से दोनों की दोस्ती अमर हो गई। दो आत्माएं मिली रणभूमि में, एक ने दिया सम्मान, दूसरे ने दी निष्ठा, और यह बंधन इतिहास की सबसे बड़ी कसौटी पर खरा उतरेगा। अब कर्ण को सामना करना होगा सबसे बड़ी परीक्षा से, द्रौपदी स्वयंवर में अपमान, और वह पल जब कर्ण को अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। देखो, ये वो क्षण है जो नफरत और प्रेम का चक्रव्यूह बनाएगा। कर्ण के सामने बिखरेगा वो भविष्य जिसे उसने कभी नहीं चाहा। यह पंक्ति दिनकर की गहरी सामाजिक और मानसिक व्याख्या देती है। यह केवल कर्ण के लिए नहीं, हम सभी के लिए सच है। जब सम्मान और अपमान एक साथ खड़े होते हैं, तब इंसान का मन किसे चुनेगा। हस्तिनापुर के महल में स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजकुमारी द्रौपदी को चुनने का अधिकार उनके साथियों और सबसे योग्य राजा के हाथ में था। सभी राजकुमारों ने द्रौपदी को लक्ष्य करते हुए बारी बारी धनुष उठाया। हर एक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ न सका। अब बारी थी कर्ण की। सूत पुत्र कर्ण, जो एक राजा बन चुका था, उसने भी अपनी बारी ली और लक्ष्य साधने के लिए धनुष उठाया। लेकिन तभी भीड़ से कुछ आवाजें उठने लगी। सूत पुत्र होकर राजकुमारी को चुनौती देता है, यह क्या मजाक है। कर्ण के कानों में ताने गूंजने लगे। उसकी आंखों में चिंगारी थी, लेकिन उसे द्रौपदी का सम्मान था। वह जानते हुए भी कभी उसने अपने आप को अपमानित नहीं होने दिया। द्रौपदी ने घोषणा की, मैं इस सूत पुत्र को अपना पति नहीं बना सकती। कर्ण के दिल में दर्द था, लेकिन उसने चुपचाप अपना धनुष नीचे किया। उसका सम्मान उसकी कर्तव्य निष्ठा से कहीं ज्यादा था। दिनकर यहाँ एक बहुत ही गहरे सामाजिक संदेश को व्यक्त करते हैं, जहाँ एक व्यक्ति अपनी अस्मिता और सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने धर्म और आदर्शों का बलिदान कर देता है। कर्ण का यह अपमान सिर्फ उसका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उस समय समाज का अपमान था, जो जन्म और जाति से किसी व्यक्ति को आंकता है। कर्ण के दिल में हलचल थी। एक ओर उसका मित्र दुर्योधन था जो उसे सम्मान दे रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी जाति, उसका अपमान और द्रौपदी का तिरस्कार। कर्ण के सामने सवाल था, क्या वह द्रौपदी से बदला लेगा या फिर वह अपने दोस्त दुर्योधन के लिए अपने सिद्धांतों को बनाए रखेगा। द्रौपदी ने कर्ण का तिरस्कार किया, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाएगा वह अपमान जो उसे हर कदम पर याद दिलाएगा। युद्ध के मैदान में कर्ण वह योद्धा बनेगा जो कभी नहीं झुकेगा। गुस्से में जल रही थी कर्ण की आग।
लेकिन द्रौपदी का तिरस्कार उसे जीने की प्रेरणा देगा। वह हर बाण से उस अपमान को भेदेगा। अब कर्ण के संघर्ष का समय शुरू होता है। महाभारत की बुनियाद रखने वाला मुकाबला होने जा रहा था। कर्ण बनाम अर्जुन, एक योद्धा जिसने सब कुछ पाया और एक योद्धा जिसने हर चीज के लिए लड़ाई लड़ी। दोनों की आंखों में ज्वाला थी, एक में जन्म का गर्व, दूसरे में कर्म का विश्वास। हस्तिनापुर की राजसभा में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। दुर्योधन ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा, आज हम देखेंगे किसका धनुष सच्चा है। अर्जुन ने धनुष उठाया, सूत की डोरी खींची और पहला बाण चलाया। लक्ष्य दूर था लेकिन बाण सीधा जा लगा। कर्ण मुस्कुराया और उसी लक्ष्य को साधते हुए बाण छोड़ा। उसका तीर न केवल लक्ष्य पर लगा बल्कि उसे दो टुकड़ों में चीर दिया। सभा में हलचल मच गई। यह सूतपुत्र कौन है? रणभूमि में शब्द नहीं चलते, केवल बाण बोलते हैं। दोनों योद्धाओं ने लगातार एक दूसरे के ऊपर बाण वर्षा शुरू कर दी। भीड़ का जोश बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच भीष्म पितामह ने हाथ उठाकर मुकाबला रुकवा दिया। भीष्म बोले, कौरव और पांडव एक ही परिवार है। उनका युद्ध केवल रणभूमि में होना चाहिए, ना कि इस सभा में। कर्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन पर जमाई। जिस दिन युद्ध होगा उस दिन देखना सूर्यपुत्र के बाण कैसे गरजते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। दिनकर यहाँ उस तनाव को दिखाते हैं जो महाभारत युद्ध से पहले वर्षों तक पनपता रहा। कर्ण और अर्जुन के बीच यह केवल व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था। जन्म का गर्व बनाम कर्म की ताकत। युद्ध से पहले दुर्योधन और कर्ण ने गुप्त रूप से एक दूसरे से वचन लिया, हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कर्ण ने कहा, तुमने मुझे सम्मान दिया है, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दूंगा। दुर्योधन, और मैं तुम्हारे हर अपमान का बदला लूंगा। सूर्य का पुत्र, धरा का योद्धा, अपमान की आग में तपकर इतिहास का सबसे चमकता सितारा बनेगा। वह रणभूमि में उतरेगा न केवल जीतने के लिए, बल्कि यह साबित करने के लिए कि कर्म जन्म से ऊंचा है। कर्ण एक ऐसा नाम जो सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि कर्म से अमर हुआ, जिसे समाज ने हर मोड़ पर ठुकराया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका कवच और कुंडल केवल धातु नहीं थे, वो उसकी अस्मिता का कवच थे, उसकी आत्मा के रक्षक थे। और उसकी आंखों में जो तेज था वो सिर्फ सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि हर अपमान की आग थी, जो उसे और मजबूत बना रही थी। पहला सर्ग हमें यह सिखाता है कि सम्मान का रास्ता आसान नहीं होता। वो न ताज में मिलता है, न राज सिंहासन पर बैठकर। वो पसीने से, आंसुओं से और हर ठुकराए जाने के बाद भी उठ खड़े होने के साहस से मिलता है। कर्ण ने हमें यह दिखाया कि योद्धा की सबसे बड़ी जीत रणभूमि में नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने में है। आज हम जब उनकी कहानी सुनते हैं तो महसूस करते हैं कि वो सिर्फ पौराणिक गाथा का पात्र नहीं बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक है जो अपनी पहचान बनाने के लिए दुनिया से लड़ रहा है। और यही कारण है कि कर्ण केवल इतिहास में नहीं, हमारे दिलों में भी एक अमर नायक बनकर जीवित है। अगले सर्ग में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र की रेत पर बनने वाली युद्ध की योजनाएं, कर्ण और दुर्योधन की अदम्य प्रतिज्ञाएं, श्री कृष्ण के शब्द जो पूरे महाभारत की दिशा बदल देंगे, और वो क्षण जब युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा। दूसरे सर्ग में आप देखेंगे शपथ और हर वो घटना जो महाभारत को इतिहास का सबसे महान युद्ध बना देगी। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, जहां कहानी और भी गहरी होगी, भावनाएं और भी प्रबल और रश्मि रथी की गाथा और भी विराट। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है और आगे जो आएगा वो आपके हृदय में अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।